बिहार में लोकसभा चुनावों को लेकर सीट शेयरिंग पर लंबे समय से पेच अटका हुआ है। एनडीए गठबंधन सीटों के बंटवारे के लिए लगातार माथापच्ची कर रहा है। इसी बीच खबर आई है कि आज चिराग पासवान और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच मुलाकात हुई है। उनके साथ बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मंगल पांडे भी मौजूद रहे। वहीं मीटिंग के बाद अब अंदर खाने से खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 5 सीटों पर अपना दावा ठोकेगी। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद खुद चिराग पासवान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि एनडीए के सदस्य के रूप में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के साथ बैठक में हमने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बिहार में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। उचित समय आने पर इसकी सूचना दी जाएगी। वहीं इसके बाद अब सियासी गलियारों में जमकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब चिराग के चाचा यानी पशुपति पारस तो वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का क्या होगा। एनडीए गठबंधन में बिहार के इन तमाम साथियों के लिए भी बीजेपी ने आज की मीटिंग में कुछ सीटें फिक्स की हैं। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 1 सीट और पशुपति पारस को समस्तीपुर की 1 सीट देने पर जेपी नड्डा ने सहमति जताई है। हालांकि इस बात की अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। वहीं चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान को लेकर एक टेंशन और भी है। दरअसल ये टेंशन हाजीपुर सीट की है। सूत्रों की माने तो बीजेपी हाजीपुर सीट चिराग पासवान को देना चाहती है। हालांकि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस सांसद हैं। वे लंबे समय से इस सीट पर ताल ठोक रहे थे, तो वहीं चिराग पासवान ने भी हाजीपुर सीट से अपना दावा ठोका है। वहीं इस हाजीपुर सीट को लेकर चाचा और भतीजा रामविलास पासवान को लेकर भी तर्क दे रहे हैं। इस मामले में चिराग पासवान का कहना है कि वे रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, इसलिए गठबंधन में हाजीपुर सीट उन्हें ही मिलनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर पशुपति पारस का दावा है कि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी हाजीपुर सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया था, इसलिए वो हाजीपुर सीट के असली हकदार हैं। थे पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में 400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे, बल्कि बिहार में जो पिछली बार 1 सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। इसके साथ ही भले ही बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया हो, लेकिन बीजेपी के लिए एनडीए के सभी गुटों को संभालना अब काफी मुश्किल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।